नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर के आए थे और आप लोग के लिए यहाँ पर एकदम ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में क्लास लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा। और दोस्तों बीच में से दोस्तों कुछ 2 दिन जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के चलते आप लोग को लेक्चर नहीं मिल पाया होगा, इसके लिए दोस्तों दिल से सॉरी मांगना चाहते हैं आप। लेकिन दोस्तों आप लोग के लिए एकदम फिक्स हो चुका है और आप लोग का डेली लेक्चर डेली वाइज डेली 8 बजे AM में आपका लेक्चर उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों चालू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पिछले कुछ क्लास में तीन क्लास यहाँ पर लिए हैं, जिसमें आप लोग को सेल के बारे में बताए थे, बायोलॉजी के बारे में बताए थे, कौन सा सेल मानव में सबसे बड़ा होता है और कौन सा छोटा, इस सब के बारे में थोड़ा जिक्र किए थे। अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर लेक्चर 1 से ही आप लोग यहाँ पर अच्छा से यहाँ पर स्टडी कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को बता दें, अगर यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इसको नोट्स बनाते जरूर चलिएगा, जिससे क्या होगा, आपका जितना भी कंसेप्ट होगा वो आपका क्लियर होते चलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जितना भी यहाँ पर हम आप लोग को क्लास लेंगे, सबसे पहले आप लोग को अगर थ्योरी पूरा कंसल्ट रहेगा तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा थ्योरी पर ध्यान जरूर दीजिएगा, इसके बाद ही कुछ आगे चलकर कुछ होने वाला। नहीं तो आप लोग तो समझते हैं आजकल का जो स्थिति है कैसा होता है एग्जाम को लेकर के। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा थ्योरी को ज़्यादा से ध्यान दीजिएगा और इसको ज़्यादा प्योरिटी दीजिएगा सीखने के पर्पज़ से। तो यही दोस्तों आप लोग को हम बताना चाहेंगे। और आप लोग को बता दें कि यहाँ पर विशेष रूप से दोस्तों आप लोग के लिए क्लास डेली वाइज डेली फ्री रहेगा, तो दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप चालू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अदा करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर है क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था अल्टमैन ने। किसने बताया था? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। उन्होंने कुछ देखा सेल के अंदर और कोशिका सेल या कोशिका के अंदर, जिसका नाम क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को देखिएगा सभी आदमी बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन क्यों बोलते हैं इसका कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब साइकिल चलते हैं। अगर कोई एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, कोई भी आपसे पूछ दे माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलेगा, कौन सा होगा? क्रेब साइकिल चलते हैं या उसी को चक्र चलता है, उसी को बोलते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ बनता है? तो ATP बनता है। ये सर दूसरा क्वेश्चन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब साइकिल या क्रेब चक्र बोलते हैं इसको, जिसमें ATP बनाते हैं। अगर ATP बना रहा है तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर ये भी क्वेश्चन लिखा रहेगा तो इसको हम टिक मारेंगे, नहीं तो इसका हिंदी फॉर्म में लिखा रहेगा शक्तिगिरी ऑफ द सेल। शक्तिगिरी, कोशिका के अंदर शक्तिगिरी कोशिका कौन सी है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चन फोटो देख करके भी पूछते हैं। तो फोटो जैसे ही दोस्तों रहेगा तो बाहरी में जितना भी चीज़ रहेगा, बाहरी में तो सबसे पहले इसमें 2 लेयर होता है। कोशिका के अंदर 3 ही ऐसे चीज़ है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर रहता है। फर्स्ट में रहेगा आपका न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलता है? केंद्रक। दूसरा में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा रहेगा प्लास्टिड। ये दोस्तों स्पेशल प्लांट सेल के लिए है, लेकिन ये स्पेशल किसके लिए? एनिमल सेल के लिए। ये 3 ही ऐसा चीज़ है जिसके पास डबल लेयर होता है। डबल लेयर किसके पास है? इससे याद रखिएगा, अगर हमारे सेंट्रल लेवल पर कोई भी मंत्री है तो इसको डबल सिक्योरिटी दिया जाता है। मतलब ये 3 ऐसे चीज़ है जिसको स्पेशल फीचर दिया जाता है। उसके पास सभी चीज़ के बारे में पता रहता है कि सेल कब डेथ होने वाला है या सेल कब डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, कब सेल का साइकिल यहाँ से चालू होगा, सभी चीज़ को पता रहता है। इसलिए दोस्तों सभी में क्या होता है? डबल लेयर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होता है। एक होता है बाहरी झिल्ली, एक होता है आंतरिक झिल्ली। तो बाहर वाले झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? बाहरी झिल्ली, और आंतरिक वाली झिल्ली को, अंदर वाले को आंतरिक झिल्ली। इसके बाद दोस्तों आंतरिक झिल्ली जो है वो अंदर में एकदम घुरबुरा सा रहता है, बहुत ही लिजरिया टाइप का रहेगा। उसमें जो लिजरिया वाले टाइप होगा उसके दीवार को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी नाम देते हैं। उस दीवार के अंदर बहुत सा साइटोप्लाज्मिक कुछ रहता है, पिगमेंट भरा रहता है, उसका नाम क्या है? मैट्रिक्स रहता है। ये सब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बीच में दोस्तों क्या होता है? सर्कुलर DNA, जिसको गोलीय DNA बोलते हैं। कौन रहता है? गोलीय DNA इसके बीच में रहता है। ये भी दोस्तों आप लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
और आप लोग लिख भी सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को हम क्या बोले थे? क्रिस्टी बोले थे। इनके बीच में गोलीय डीएनए होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। इनके पास गोलीय डीएनए होता है, समझ गए दोस्तों। ये जो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया का देने वाला कौन चीज है? तो अल्टमैन है। इसके बाद अगला चीज पर चलते हैं, उसका नाम है क्या चीज? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको प्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं इसको? प्रद्रव्य जालिका। इसको सबसे पहले रैप अप करते हैं, मतलब मिटाते हैं। प्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कोशिका के आंतरिक में रह करके बहुत अच्छा अच्छा काम प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही अच्छा भूमिका है इस सबका कोशिका के अंदर। अगर ये सब नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पर जीवित नहीं रहते, आज हम आपको पढ़ा नहीं रहते। अगला चीज क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टॉपिक लिखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? ER। इसका हिंदी नाम जो है जीव प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसका ये क्या हुआ? हिंदी नाम हो गया। इसको दोस्तों आप देखिएगा, यह कोशिका के दोस्तों आंतरिक भित्ति पर अटैच रहता है। क्या रहते हैं? आंतरिक सहायता देता है, अंदर से आंतरिक सहायता देता है सेल के अंदर। मान के चलिए यहाँ पर आप एक सेल का आउटर व्यू देख लीजिए। यहाँ पर मान के चलिए क्या है, एक्चुअल में एक एनिमल सेल है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये एनिमल सकते हैं, इसका बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब बाहरी आवरण हो गया सेल का, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, इसके बाद जैसे ही हम अंदर चलेंगे तो इसके बीच में क्या रहता है? साइटोप्लाज्म पूरा में भरा रहता है। क्या रहता है? साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जिसको तरल पदार्थ यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके सेंटर पर एक चीज रहता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। क्या रहता है? सेंटर पर रहता है इसका केंद्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है? डबल लेयर होता है, डबल लेयर होता है। और दोस्तों बता दें यहाँ पर कि जो सेंटर होता है इसका न्यूक्लियस, इसके बारे में भी स्पेशल फीचर, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। सेंटर के पास में क्या होता है? सेंटर से अटैच होता है एक लेयर अटैच होता है, ऐसे ऐसे करके, आप फोटो में भी देख लीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दीवार पर क्या होता है? एक प्रोटीन रहता है, RNA रहता है, जिसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। कौन हो जाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। राइबोसोम रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। चलिए दोस्तों, यहाँ चीज आप लोग देख लिए। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी यहाँ सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम दिखाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हैं दो टाइप होगा, जहाँ पर राइबोसोम नहीं है और एक जगह आपको राइबोसोम दिखाई देगा। तो इसको दिया जाता है RER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख लिए। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर राइबोसोम नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज देख लिए, बहुत ही अच्छा चीज है, इसको देख लीजिएगा। और दोस्तों इसके ऊपर क्या रहता है? बुनका बुनका जो दिखा है, इस क्या रहता है? राइबोसोम रहता है। तो राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यहाँ पर लिख लीजिएगा, नहीं तो इसको अलग से लिखेंगे। ये चीज दोस्तों आप लोग समझ लें। मतलब अगर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब प्रद्रव्य जालिका का अगर पोजीशन पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि बाहरी आवरण और केंद्रक के बीच में रहता है। कहाँ पर रहता है? केंद्रक और बाहरी आवरण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उसके बीच में रहता है। सिंपल सा लैंग्वेज, ये चीज यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज आप लिख सकते हैं कि यह जो कोशिका है अंदर से आंतरिक आवरण, आंतरिक सहायता काम करता है, आंतरिक सहायता देता है। क्या देता है?
कोई भी कोशिका के अंदर आंतरिक जो सहायता देगा वो कौन देगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए इसको साइंटिस्ट लोग क्या बोलते थे? कोशिका का कंकाल बोलते थे। क्या बोलते थे? इसलिए इसे कोशिका का कंकाल बोलते हैं। कोशिका का कंकाल बोलते हैं। कोशिका का कंकाल किसको बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश नाम सबसे सिंपल है, हिंदी नाम भी, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चन देता है। जैसे ही दोस्तों रेटिकुलम आ जाएगा, रेटिकुलम मतलब क्या होता है? जालिका। रेटिकुलम का मतलब ये होता है जालीनुमा स्ट्रक्चर। जालीनुमा स्ट्रक्चर मतलब जहां पर जाल जैसा कोई भी कोशिका के अंदर दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ये चीज़ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर जैसे आपको बताया कि 2 पार्ट में इसको डिवीजन किया गया था। फोटो के आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर हम मिटा देते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिवीजन कितना पार्ट में था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फुल नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिवीजन कितना पार्ट में हुआ था? 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या दिया गया था? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हिंदी नाम अगर बोलेंगे तो चिकना प्रादव्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? चिकना प्रादव्य, मतलब इस पर कुछ नहीं रहने वाला, पूरा एकदम सिंपल रहेगा। चिकना प्रादव्य झिल्ली, ठीक है। इसको अगर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? खुरदूरी। रफ इंडोप्लाज्मिक को बोलते हैं खुरदूरी प्रादव्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? खुरदूरी प्रादव्य झिल्ली। इसमें दोस्तों आप लोग कोई डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। जहां भी आप लोग को कहीं भी डाउट लगेगा आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक यहां पर प्रोवाइड कर देंगे, उससे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से आप लोग जितना भी क्वेश्चन का पूछ सकते हैं। हर एक 24x7 आप लोग के यहाँ पर टेक्निकल टीम हेल्प करेगा, हमेशा हेल्प करेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में हम अपना नंबर भी आपको शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये क्लास एकदम बिल्कुल में मिल सके। क्या रहता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर तो दोस्तों कुछ नहीं होता है, एकदम बिल्कुल सन्नाटा चीज़ है। लेकिन इसके ऊपर में क्या रहता है? राइबोसोम का एक परत रहता है। इसके ऊपर में राइबोसोम का एक परत रहता है। इसके ऊपर में क्या रहता है? राइबोसोम का एक परत होता है। क्या होता है? राइबोसोम का एक परत, जिसका काम क्या रहेगा? राइबोसोम का परत इसलिए होता है क्योंकि कोशिका को एनर्जी का भी काम होता है, एनर्जी का भी उसको जरूरत होता है। इसलिए क्या रहता है? राइबोसोम इसके ऊपर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन बना करके देता है कि भाई तुम अपना लो, अपना काम करवाओ, पूरा सेल के अंदर काम करो। तो दोस्तों यहाँ पर राइबोसोम के बारे में एक स्पेशल यहाँ पर हम जान लेते हैं। राइबोसोम आखिर है क्या? राइबोसोम एक्चुअल में कितने प्रकार के भी होते हैं ये भी यहाँ पर देख ही लेते हैं। चलिए दोस्तों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को कोई भी डाउट लगेगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ को लिख लेना है, एकदम फेयर बनाते चलना है, जिससे क्या होगा आप लोग को डाउट जो है एकदम पूरा के पूरा क्लियर होते चलेगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं राइबोसोम के बारे में। क्या चीज? राइबोसोम। राइबोसोम इसका हिंदी नाम भी क्या होता है? राइबोसोम ही होता है। एग्जाम में कितना बार पूछा गया है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? इसे हम प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसको हम प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्योंकि कोई भी कोशिका के अंदर प्रोटीन जो भी बनता है वो कौन बनाता है? राइबोसोम का ही प्रदर्शन पात्र रहते हैं।
और दोस्तों एक चीज आपको बता दें, कोई भी कोशिका है उसके अंदर इसका सबसे छोटा स्थान है, इसलिए यहां पर लिख सकता है यह इसका कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग है। क्या है? एक छोटा सा पार्ट है राइबोसोम कोशिका के अंदर। ठीक है दोस्तों, यह प्रोटीन का भी निर्माण करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यहां पर लिख लीजिए, यह प्रोटीन का भी निर्माण करता है, प्रोटीन का भी निर्माण करता है, इसलिए हम इसको क्या बोले थे? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसका अगर टाइप के बारे में बात किया जाए तो 2 टाइप के होते हैं राइबोसोम। कितने प्रकार के होंगे? 2 टाइप के राइबोसोम। कितने प्रकार के होंगे? 2 टाइप के। एक होता है 70S टाइप, एक होता है 80S टाइप का। कौन होता है? 80S और एक 70S। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 70S राइबोसोम, या इसी का नाम हिंदी नाम भी सेम ही होता है। एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट 70S, दूसरा 80S। 70S के बारे में बात करें तो यह क्या होता है दोस्तों? बहुत ही हल्का होता है। क्या होता है? यह बहुत हल्का होता है। इसके नीचे में ही लिख दे, जिससे आप लोग को स्पेशल कैरेक्टर का भी इसका पता चलता है। क्या होता है? यह बहुत ही हल्का होता है। S टाइप का जो राइबोसोम होता है वह क्या होता है? बहुत हल्का होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? स्पेशल फीचर के रूप में कहाँ पर पाया जाएगा? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा पाया जाता है? 70S टाइप का। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसमें कोई डाउट तो आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, और 80S राइबोसोम के बारे में अगर देखा जाए तो यह क्या होता है? यह भारी होता है। क्या होता है? यह भारी होता है। दोस्तों थोड़ा हिंदी राइटिंग थोड़ा मेरा धीरे धीरे अब सुधार में आ रहा है, लेकिन बहुत दिन के बाद हम हिंदी लिख रहे हैं आप ही लोग के लिए। पहले हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते थे, अब सोचे आप लोग के लिए एकदम हिंदी मीडियम का सब कुछ सख्त जरूरत है, इसलिए आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल फ्री में क्लास लेकर। और दोस्तों आप लोग को बताएं, अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए, जिससे क्या होगा और भी अच्छा प्लेटफॉर्म बना सके आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल फ्री में। हमेशा दोस्तों मेरा यही इच्छा रहता है कि बिल्कुल फ्री में अच्छा से अच्छा स्टूडेंट को एकदम अच्छा अच्छा कंटेंट मिले, जिससे उन लोग क्या करें, पढ़ भी सके और अच्छा अच्छा जॉब भी कर सके। देख सकते हैं दोस्तों कितना गर्मी में आप लोग के यहाँ पर हम लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा इसका भी दोस्तों आप लोग मान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, और यह क्या होता है दोस्तों? बहुत ही हल्का होता है और यह बहुत भारी होता है। लेकिन यह कहाँ था? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो यह कहाँ हो जाएगा? यह यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? यह यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाएगा, कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 70S राइबोसोम हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम जो है क्या होता है? भारी होता है और कहाँ पाया जाएगा? तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ये दोस्तों याद रखिएगा, राइबोसोम का कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है, 70S और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम बहुत ही हल्का होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा, यह भारी होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। एस का मतलब जो होता है, इसको दोस्तों आप लोग लीजिए, एस बराबर भी कितना बार एग्जाम में पूछता है। एस बराबर होता है सेंडिमेंशन कोफिशिएंट। क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? सेडिमेंटेशन
कोफिशिएंट, सेडिमेंटन कोफिशिएंट। ये भी दोस्तों एस का मतलब कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग एकदम पॉइंट बना के चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट था ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों पूछा गया, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ये दोस्तों आप लोग समझ गए। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, आगे का नाम है क्या? गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी। इसको दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जितना भी पोर्शन है आज इस लेक्चर में आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। अगला पोर्शन का क्या नाम है? गोल्जी बॉडी। सभी का करेक्शन एक ही से, गोल्जी बॉडी। एक सेकंड थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। अगला क्या है? गोल्जी बॉडी। जो आदमी बायो से अच्छा से अगर किए होंगे 11th 12th उसको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि दोनों चीज़ क्या है? एक ही चीज़ है। गोल्जी बॉडी, या इसका दूसरा नाम भी होता है गोल्जी अपरेटस के नाम से भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका खोज के बारे में बात किया जाए तो वो कौन है? कैमिली गोल्गी। अपने नाम पर ही इसको नाम दिया गया था। इसका खोजकर्ता का नाम क्या है? इसके खोजकर्ता का नाम, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? कैमिली गोल्गी। वो अपने नाम पर ही गोल्गी अपरेटस नाम दिया था। क्या दिया था? गोल्गी अपरेटस। यह क्या करता है? बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसको परिवहन करता है। यह पदार्थों का परिवहन करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब यह क्या करता है? यातायात में सहायक करता है। परिवहन का मतलब क्या हुआ? यह यातायात में सहायक होता है। यह यातायात में सहायक प्रदान करता है। अब दोस्तों इसका फोटो भी आप लोग को हम बता देते हैं। ये जो दोस्तों आप देखेंगे सेल के अंदर, एक सेकेंड, लास्ट में क्या बनता है? ऐसे ऐसे करके बनता है। ठीक है, तो ये जो क्या होता है? ये एकदम मैच्योरेशन मतलब शुरू के अवस्था में निर्माण वाले गोल्गी है। क्या है? निर्माण वाले गोल्गी। ये क्या है? लास्ट वाले गोल्गी। यही गोल्गी अपरेटस क्या बनता है? लास्ट में बनते बनते लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम में बदल जाता है। ठीक है, पैकेट जब टूटता है तब लाइसोसोम में इसका जितना भी पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? इसके पार्ट को सिस्टर्नी। इसमें कोई बात नहीं है, यही इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद दोस्तों लिखिएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इसके बाद लाइसोसोम, तब खत्म ही हो जाएगा सेंट्रोसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सभी चीज आ जाते हैं। सेंट्रोसोम नाम ही है सेंट्रोसोम, मतलब सेंटर में ही होगा। क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इसका हिंदी नाम भी सेंट्रोसोम ही है। सेंट्रोसोम। यह कोशिका विभाजन का काम करता है। सेंट्रोसोम का क्या काम है? कोशिका विभाजन का काम होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट चलिए नहीं है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाएगा? स्पेशल फीचर ये सब, यह मस्तिष्क के अंदर नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम का क्या काम है? कोशिका विभाजन में इसका स्पेशल काम है, और यह मस्तिष्क के अंदर नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। और अगर पूछेगा किसके कारण नहीं होता है तंत्रिका कोशिका में विभाजन, तो इसी कारण नहीं होता, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसलिए तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
अब पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पादप कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन सेल प्लेट मेथड द्वारा होता है। सेल प्लेट विधि द्वारा होता है। और एनिमल सेल का जो विभाजन होता है वह सेल फ्रू मेथड होता है, जिसमें सेल का निर्माण होता है डायरेक्ट। वो क्या होता है? सेंट्रोसोम की खोज के बारे में अगर बात किया जाए तो किसने दिया था? बोबेरी ने दिया था। सेंट्रोसोम की खोजकर्ता के बारे में बात करें तो कौन था? बोबेरी। कौन थे दोस्तों? बोबेरी। नाम लिखिएगा इसको, बोबेरी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना बार नहीं पूछा गया। बोबेरी यह क्या करता है? कोशिका विभाजन में सेल प्लेट के थ्रू करता है। मस्तिष्क के अंदर इसमें नहीं पाया जाता, इसमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और यह कोशिका विभाजन का स्पेशल काम करता है, विभाजन में काम करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, उसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम? इसको दोस्तों आप लोग पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अगला काम किया है, अगला लाइसोसोम। आने वाले टाइम में दोस्तों आप लोग को पीपीटी के माध्यम पढ़ाएंगे, और आप लोग को स्पेशल का अभी तो थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं क्योंकि उतना साधारण नहीं है। और एक महीना के बाद, इसी महीना के बाद आप लोग को पीपीटी पर चले जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दूसरा क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, मतलब आत्मघाती का थैली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती की थैली। और इसके अंदर जो एंजाइम होता है वह कोशिका के अंदर जितना भी चीज होता है उसको पचाने के काम करता है। मान के चलिए कोई भी एंटी बैक्टीरियल कोई भी सेल के अंदर आ गया तो उसको खा जाता है। इसलिए दोस्तों इसका काम क्या होता है? यह कोशिका के अंदर पचाने का काम करता है। क्या काम करता है? कोशिका के अंदर पचाने का काम किसका रहेगा? लाइसोसोम का। और इसको अपघटक का एंजाइम भी बोला जाता है। क्या बोलता है? अपघटक एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है, इससे इसको अपघटक एंजाइम भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा? इसके अंदर अपघटक एंजाइम भी पाया जाता है, इसलिए इसे अपघटक का एंजाइम भी बोलते हैं। क्योंकि जितना भी बाहर का एंटी बैक्टीरियल कोई भी सेल के अंदर है, क्योंकि सेल अपना बैक्टीरिया को पहचानते हैं, अगर बाहर का कोई भी आएगा तो इसको क्या करेगा? एंजाइम के अंदर समेट के इसको पचा लेगा। अगर कोशिका कई, जैसे अभी हम बताएं, अगर कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर अगर कोई भी चीज काम नहीं करेगा, प्रॉपर तरीका से काम नहीं करेगा तो इसको पचा लेगा। ये भी पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए। अगर कोशिका के अंदर कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं करे तो वह उसे पचा लेता है। उसे क्या करता है? पचा लेता है। समझ गए दोस्तों? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको दोस्तों आत्मघाती की थैली बोलते हैं, पचा लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती रहे तो यह क्या करता है? कट जाता है। क्या होता है? जब कोई भी कोशिका, अगर कोशिका इसके अंदर, तो वो क्या करेगा? अगर कार्य नहीं करेगा तो वो अचानक से कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। कोई भी कोशिका रहेगा, अगर कोई भी कोशिका, ऐसे लिखिए, काम न करे तो वह अचानक से टूट जाता है और कोशिका को क्या करता है? हानि पहुंच जाता है और कोशिका को नष्ट कर देता है।
इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघातीय थाइली बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्मघातीय थाइली। आत्मघाती थाइली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। या इंग्लिश में क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्या बोलेंगे इसको, सुसाइडल बैग। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी खोज किसने किया था, तो इसका नाम था डुवे। कौन था इसका खोजकर्ता का नाम, इसके खोजकर्ता का नाम क्या था, डुवे। क्या नाम था, डुवे। इसके खोजकर्ता का क्या नाम था, वह था डुवे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट। अगर आप लोग को इसको दोस्तों पॉज करके अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद पूछेगा कि अगर ह्यूमन आरबीसी के अंदर क्या लाइसोसोम पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग डॉट लिख लीजिएगा। ह्यूमन नीचे में लिख देते हैं, ह्यूमन आरबीसी के अंदर, मनुष्य के आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब आरबीसी का खत्मा होता है, मतलब जब आरबीसी मर जाता है, तो आरबीसी किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब आरबीसी डेड हो जाता है तो वो कौन बनाता है, एस्प्लीन बन जाता है। कौन बनता है, आरबीसी जब डेड होता है तो एस्प्लीन बन जाता है। इसको दोस्तों साइड में लिखिएगा, आरबीसी जब डेड हो जाता है तो क्या बनता है, एस्प्लीन। मतलब आप बोल सकते हैं कि आरबीसी का मरा हुआ भाग कौन होता है, एस्प्लीन को हम बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे बोलते हैं, जैसे आपको बताए थे आरबीसी को डेड पोजीशन को क्या बोलते हैं, एस्प्लीन। इसलिए एस्प्लीन को हम बोल सकते हैं, और साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं आरबीसी का कब्र बोलते हैं इसको। आरबीसी का कब्र किसको बोला जाता है, एस्प्लीन को बोला जाता है। मतलब जब आरबीसी डेड होता है तब एस्प्लीन में कन्वर्ट होता है। मतलब एस्प्लीन को हम क्या बोल सकते हैं, आरबीसी का कब्र बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जितना भी चीज़ था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सभी चीज़ आप लोग को दोस्तों एकदम कन्फर्म होकर के एक भी पॉइंट नहीं छोड़े। अगर इसमें से अगर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे आप लोग को एक भी क्वेश्चन ही आगे जाएगा। इसको दोस्तों आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोग को यहाँ तक सभी चीज़ एकदम डिटेल डिस्कशन हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, और नया प्लेटफॉर्म है तो इसको दोस्तों आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का जो चैनल ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं, वहाँ से जुड़ भी सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छा से मेहनत कीजिए, आप लोग को जरूर सफलता मिलेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।